हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे स्मिथ नंबर क्या होता है, कैप्रिका नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम एडम नंबर क्या होता है आपका, ऑटोमॉर्फिक, आर्मस्ट्रॉन्ग और छोटे छोटे प्रोग्राम प्राइम नंबर क्या होता है, काउंट ऑफ डिजिट क्या है, फैक्टोरियल क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, ये सारे प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ आपका। उसी सीरीज में देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, सर व्हाट इज़ सर्कुलर प्राइम नंबर, इस पर एक वीडियो बना के दे दीजिए, इसका प्रोग्राम बना के दे दीजिए। देखिए, उसी के रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को आपको बना कर दिखा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को बना कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सर्कुलर प्राइम नंबर आपका। उसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग अप्रोच कैसे करूँगा, इसको आपका किस प्रकार से इस प्रोग्राम को बनाऊँगा, बेटर से बेटर वे क्या होगा इस प्रोग्राम करने का, वो आपको मैं दिखाऊँगा। लेकिन इसमें मैं दो फंक्शन का यूज़ जरूर करूंगा। एक तो काउंट और डिजिट, जो मैंने आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोग्राम में करके दिखाया है, और एक इसमें आपका प्राइम नंबर भी आपका फंक्शन की जरूरत पड़ेगी कि वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि सर्कुलर प्राइम नंबर में हमें कई नंबरों को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर होते नहीं होते। वो तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। पर देखिए, मैं ऊपर आई बटन में मैं आपको प्राइम नंबर का एक वीडियो का आपको लिंक दे दे रहा हूँ, जिसमें आप डिटेल में जान पाएंगे कि प्राइम नंबर को सॉल्व कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको कई 3 से 4 तरीके से दिखाया है कि प्राइम नंबर निकाला कैसे जाता है आपका। यहाँ मैं जो सबसे दी बेस्ट तरीका था प्राइम नंबर चेक करने का, वो आपको दिखा दूंगा। पर अगर आपको डिटेल में जानना है कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे किस किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, आप उस प्रोग्राम को जरूर देख लीजिएगा इस प्रोग्राम को देखने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर प्राइम नंबर आपका। देखिए, व्हाट इज सर्कुलर प्राइम नंबर आपका, ठीक है। मैं देखिए आपको थोड़ा सा एक पहले समझा दे रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेशन को पढ़ता हूँ कि व्हाट इज सर्कुलर प्राइम नंबर। पहले एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, ठीक है। जरा देखिए जरा, देखिए मैं आपको 197 का एग्जांपल लेके दिखा। देखिए आपको 197, आप क्या करिएगा, पहले जो ओरिजिनल नंबर आपने एंटर किया इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर ये प्राइम नंबर है, अब आप क्या करेंगे कि इन इन डिजिट्स को एक एक करके आप सर्कुलर वे में आप रोटेट करेंगे। तो जब आपका 1 आपका आगे जाएगा, आपका 7 आपका आगे दबा जाएगा, तो 7 आगे आगे देखिए आपका, और 19 आपका इस प्रकार से हो गया आपका। तो देखिए 719, ये भी देखिए कि आपका प्राइम नंबर आपका। फिर अब 719 को फिर रोटेट कर तो 9 आपका आगे आ जाएगा आपका, 971, ये देखिए आपका, और ये भी आपका प्राइम नंबर आपका। जब इसको आप एक बार और रोटेट करेंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 197 आपका। तो ये देखिए फिर ओरिजिनल नंबर आ गया आपका। तो अगर ये नंबर आपका फिर वही आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे आपके नंबर्स, आपके सारे डिजिट्स आपके एक सर्कुलर वे में क्या हो चुके हैं, रोटेट हो चुके हैं आपके। तो जितने भी बार आपका ये रोटेट होगा आपका, मतलब जब तक लास्ट में आपको वही नंबर दोबारा ना आ जाए आपका, जब तक ये रोटेट होता रहेगा आपका, तब तक सारे नंबर अगर आपके प्राइम नंबर है तो उसको कहते हैं सर्कुलर प्राइम नंबर। अब जो ऊपर डेफिनेशन पढ़िए आपका, a circular prime is a prime number with the property that the number generated at each intermediate step when cyclically permuting its digit with will be prime। मतलब एक एक करके सारे डिजिट्स को अगर हम आपका साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपका इसका परमुटेशन निकालेंगे अगर आपका, तो उस पर जो भी नंबर फॉर्म होंगे, अगर सारे नंबर अगर आपके प्राइम नंबर हैं तो उसको कहते हैं आपका सर्कुलर प्राइम नंबर आपका। देखिए 1193 देखिए आपका, उसके बाद देखिए 1931 देखिए बन गया आपका। पहले तो वो खुद आपका नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए 1931 भी प्राइम नंबर है, 9311 भी प्राइम नंबर है, एंड 3199 भी देखिए प्राइम नंबर आपका। देखिए इसके सारे कम्बिनेशन नहीं बनाने हैं आपको, आपको सिर्फ सर्कुलर वे में आपको सारे डिजिट को एक एक करके सर्कुलर वे में आपको रोटेट करना है बस आपका। जैसे कि अगर आपको 1 और 3 का देखे लेके देखिए, दोबारा एग्जाम्पल दे रहा है एक बार। देखिए 1 और 3 में क्योंकि दो ही डिजिट हैं, तो 1 और 3 प्राइम नंबर है आपका। अब आप 3 को आगे ले आइए, हमेशा लास्ट के डिजिट को देखिए आगे ले आइए बस आपका, दैट्स ऑल। देखिए ये भी आपका प्राइम नंबर आपका, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर, तो ये आपका सर्कुलर प्राइम नंबर आपका। सेम इसी प्रकार से 113, 197, 1193 दे ऑल आर सर्कुलर प्राइम नंबर आपका। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो, इसको करने के लिए मुझे दो फंक्शन बनाऊंगा मैं आपका, दोनों यूडीए बनेंगे आपके। एक तो काउंट ऑफ डिजिट, क्योंकि उसी से ही मेरा बनेगा, कहाँ से यूज करूँगा दिखाऊंगा। और एक आपका इस प्राइम में आपका देखिए ये तो आपका काउंटर डिजिट का बन जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल मैं देखिए इसको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, 197। देखिए आपका एन जो है आपका 197 है, फॉर एग्जांपल आपका जो मैंने अभी आपको लेके दिखाया था 197। और जो सी है आपका वो 0 है इनिशियली आपका, सी को 0 ले लीजिए आपका यहाँ पर। क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल 0 से बड़ा नंबर आपका। तो सी प्लस प्लस सी की वैल्यू कितने हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपकी। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 19 बचेगा आपका।
जब ये 19 बचेगा आपका, क्योंकि अभी भी 0 से बड़ा ये नंबर आपका, तो C प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा आपका, ये 9 है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 अभी भी 0 से बड़ा है आपका, तो प्लस प्लस करेंगे 3, अब ये 0 हो जाएगा आपका। जैसे 0 होगा रिटर्न C हो जाएगा आपका, तो C की वैल्यू क्या है 3 आई। इसका कहाँ यूज होगा अभी आपको मैं 2 मिनट के बाद जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि काउंट ऑफ डिजिट का यूज़ कहाँ पर हो रहा है आपका। अब अगला देखिए आपका, एक देखिए फंक्शन है इज प्राइम आपका। देखिए मैं सिर्फ चेक करूंगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, पर ये जो तरीका है आपका, ये सबसे बेस्ट तरीका है प्राइम नंबर चेक करने का। और भी मैंने आपको तरीके बताए थे, जो मैंने आपको लिंक बटन में आपको जो वीडियो दिया है, आपका प्रोग्राम दिया है, उसका पूरा डिटेल में उसको जानिएगा, उससे प्राइम नंबर का है आपका। ये तो आपका सर्कुलर प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, आपको समझा रहा हूँ, तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में चल जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए कैसे काम कर रहा है। 197 को ही लेके देखिए जरा ध्यान से। 197 देखिए, सबसे पहले आप जो लूप चलेगा वो 2 से चलेगा आपका, 2 से, और स्क्वायर रूट तक चलेगा। अब बताइए 200 का जो स्क्वायर रूट कितना होगा आपका। अब आप सोच के देखिए, आई थिंक देखिए 100 का जो स्क्वायर रूट होता है आपका 10 होता है आपका, ठीक है आपका। पर अगर आपका 15 का जब स्क्वायर करते हैं 225 हो जाता है आपका, 15 का स्क्वायर करेंगे अगर आपका, ठीक है। तो इसका मतलब 15 से नीचे का ही नंबर आपका इसका स्क्वायर रूट निकलेगा आपका। मे भी हो सकता है आपका 14 निकला है आपका, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आपका। चलिए हम करें 14 तक हम चेक करेंगे आपका। बताइए क्या है 197 क्या 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है नहीं है, 4 से है नहीं है, अप टू अगर आप इसके स्क्वायर रूट, अगर 14 अगर इसका स्क्वायर रूट है 14 पॉइंट समथिंग कहेंगे, और 14 अगर इसका स्क्वायर रूट है तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लूप से बाहर निकलेगा और रिटर्न क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। और अगर ये कभी भी डिवाइड हो जाता तो रिटर्न क्या हो जाता 0 हो जाता आपका। तो अगर रिटर्न 0 हो रहा है इसका नॉट प्राइम नंबर है, और रिटर्न 1 हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या प्राइम नंबर आपका। तो ये सिंपल प्राइम नंबर का लॉजिक हो गया आपका। अब आप देखिएगा कि क्या इस सर्कुलर, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इसी को मैं प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करूंगा अभी आपका, तो ढंग से समझ लीजिए कैसे काम कर रहा है आपका। मैं 197 एन की वैल्यू 197 का ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ आपका। 197 आपका नंबर है फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको याद हो तो मैंने आपको काउंट ऑफ डिजिट बताया था आपको, तो सी में नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा, तो सी में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, क्योंकि 197 में 3 डिजिट है आपके, तो सी केवल 3 है, ये मान के चलेगा आपका, ठीक है। ये लूप 3 बार चलेगा आपका, ये लूप 3 बार, जितने डिजिट है उतने ही उसके आपके सर्कुलर, उतनी बार सर्कुलर आपका डिवाइड होगा, आपका रोटेट करेगा आपका, तो ये 3 बार लूप चलेगा। सबसे पहले r इक्वल टू n mod 10, ठीक है, 197 नंबर है आपका, तो इसका लास्ट का डिजिट निकालें, तो लास्ट का डिजिट कितना निकला 7 निकला है आपका, ध्यान सुनिएगा 7 निकला है आपका। और देन 197 को 10 से डिवाइड करने कितना निकला है 19 निकला आएगा आपका, 19 निकला है आपका। तो r की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू कितनी 19 है आपकी। यहाँ देखिएगा ध्यान से, देखिए r इंटू पावर ऑफ, देखिए यहाँ 10 C माइनस 1, सी के लिए 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा हमेशा 2 होगा आपका, ठीक है आपका। तो 10 के पावर 2 हो गया 100, तो 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 100 700 हो जाएगा, प्लस 19 कितना हो जाएगा 719। तो r की वैल्यू 7 थी, यहाँ पर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, जो भी C माइनस 1 है 100 से मल्टीप्लाई किया और प्लस n, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 719 हो जाएगी आपकी, ये देखिए आपका। तो अगला नंबर देखिए ये बन जाएगा आपका 719 आपका, ठीक है आपका। अब आप यहाँ जाइए, इसको आपने चेक कर लिया क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है आपका, क्योंकि प्राइम नंबर था तो अगली बार आपका फिर लूप चलेगा आपका i प्लस, तो दूसरी बार आपका, अब जब दूसरी बार चलेगा, अब n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू हो गई 719 आपका। इसको फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी r की वैल्यू ठीक है आपकी। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब नई r की वैल्यू 9 हो जाएगी आपकी, तो लास्ट का डिजिट है वो निकलेगा आपका। और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 हो जाएगी आपकी। देखिए इसको जब आप 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आपका, तो क्वेश्चन कितना 71 निकला है आपका, ये आपका। तो अब फिर देखिए जरा r इंटू 100 900 प्लस 71 कितना हो जाएगा 971, तो अब नई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 971 हो जाएगी, 971 आपकी। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है आपका। फिर एक बार और लूप चलेगा आपका, अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 79 बचेगा आपका। 1 इंटू 100 प्लस 79 179 आपका। और क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है आपका, तो इसका मतलब तीनों आपके नंबर देख लिया आपने, देखे प्राइम नंबर थे आपके, तो इसका मतलब ये कि आपका सर्कुलर प्राइम नंबर है आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए सारा खेल आपका, देखिए यहाँ पर खेल रहा हूँ, देखिए आपका इस जगह पर सारा खेल खेल रहा हूँ, देखिए मैं आपका
यहाँ पर मैं उसके नंबरों को क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर वे में देखिए रोटेट कर रहा हूँ आपका इस जगह पर आपका, और उसको सिर्फ चेक कर ले रहा हूँ कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। तो इससे मेरा सारे नंबर सर्कुलर वे में चेक हो जाएंगे कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। पर मैं देखिए आपका यहाँ पर चाहो तो मैं आपका यहाँ पर फॉर लूप भी चला सकता, सॉरी वाइल लूप भी चला सकता था यहाँ पर आपका, और वाइल लूप में लिख दूंगा कि जब तक वो दोनों बराबर ना हो जाए। 197 जब इसको एक बार और रोटेट करो 179 को एक बार आप फिर करेंगे देखिए 197 ही बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार करते करते आपको चीज़ें वही बन जाती हैं आपकी। बल्कि ये मैंने गलत कर दिया, ये 197 होना चाहिए था आपका, ये 7 नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, ये 197 होना चाहिए था आपका। जी हाँ, ये आपका ठीक है आपका। अब जरा देखिए जरा, अब मैं इसको प्रोग्रामिंग के रूप में दिखा रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड आपका एक हो जाएगा stdio.h, और एक ले लीजिए, थोड़ा सा मैं इसका फ़ोन बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा शायद। एक ले लेता हूँ, देखिए इंक्लूड आपका stdlib.h, और क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पावर निकालना है आपका, तो मैं यहाँ पर एक ले लूँ आपका एस इंक्लूड math.h। और आपको याद हो मुझे 10 की पावर निकालनी है, और तो मैंने कई बार आपको वीडियो बता चुका हूँ कि जो 64 बिट जो आपके आर्किटेक्चर वाले सी हैं, जैसे VS कोड हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, ये जब भी आप 10 की पावर इवन निकालते हैं वो भी वेरिएबल के थ्रू निकालते हैं। मैं 10 की पावर 2 ना करके 10 की पावर C अगर करना हो तो ये 10 की पावर 2 अगर है तो ये 99 देता है, 100 ही देता है। तो उसका मैंने सोल्यूशन बता दिया कि पहले इसको फ्लोट में स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो वो आपको करके दिखाऊंगा मैं भी आपको। सबसे पहले वॉइड मेन, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर सिस्टम CLS, इसको स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेता हूँ, एक इंटीजर n, मुझे चेक करना n आपका सर्कुलर प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। इसके बाद यहाँ पर printf, एंटर नंबर, scanf, कॉमा n% n आपका। ठीक है, ये तो हमारा नंबर एंटर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इफ़ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा आपका इज सर्कुलर प्राइम, इज सर्कुलर प्राइम, यहाँ पर n देखिए आपका पास कर दूंगा इसके अंदर आपका। अगर ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, printf %d इज सर्कुलर प्राइम नंबर, सर्कुलर प्राइम नंबर, और यहाँ पर कॉमा n की वैल्यू प्रिंट कर दिए। और एल्स में यहाँ पर नॉट सर्कुलर प्राइम नंबर, इज नॉट। ठीक है, लेकिन अभी मुझे फंक्शन बनाना होगा, अभी मैंने बनाया नहीं है अभी आपका। अब देखिए ऊपर जा रहा हूँ, देखिए आपका इसके लिए देखिए आपका एक इंटीजर काउंट डिजिट, यहाँ पर एक इंटीजर नम ले लीजिए आप। नम के जो कोई भी नाम दे सकते हैं आपका, ठीक है, नम लीजिए, n दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आपका। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर ले रहा हूँ। देखिए आपका इंटीजर c = 0, वाइल आपका जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूप चलता रहेगा आपका, और इसके अंदर C++, और देन नम डिवाइड = 10। इससे क्या होगा कि एक एक करके सारे डिजिट काउंट हो जाएंगे आपके, और उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न C। ये तो आपका नंबर ऑफ डिजिट काउंट हो गया। अब एक आपको बना दे रहा हूँ आपका यहाँ पर इंटीजर इज प्राइम, सेम यहाँ पर भी इंटीजर नंबर ले लीजिए। सिर्फ चेक करना है आपका जो नंबर में जो वैल्यू आएगी वो प्राइम नंबर है कि नहीं आपकी। तो देखिए आप यहाँ पर एक लूप चलाइए, फॉर int i = 2 और i <= sqrt। ऊपर मैंने math.h इंक्लूड कर ही रखा आपका, नम और i++, क्योंकि मैं देखिए 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक चेक कर रहा हूँ। तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इफ़ नम मॉड i अगर इक्वल टू 0 कभी भी 0 हो जाता है, इसका लिए नॉट प्राइम नंबर हो जाए आपको, तो रिटर्न 0 कर दीजिए यहाँ पर अगर ये लूप पूरा चल जाता है तो यार रिटर्न 1 कर दीजिए। तो ये आपको देखिए प्राइम नंबर का हो गया देखिए आपका। ठीक है आपका। अब देखिए मैं आपका यहाँ पर अब वो जो मेन फंक्शन जो इन 2 फंक्शनों को जिसमें कॉल करूँगा आपका इंटीजर इज सर्कुलर प्राइम, देखिए वही नाम यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, ये इज सर्कुलर प्राइम। यहाँ पर आप एक नंबर ले लीजिए, नम,
अब देखिए सारा जो प्रोसेस मुझे इसी का करना देखिए आपको। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिए, सी इक्वल टू आपका काउंट डिजिट या नम पास कर दीजिए इसके अंदर आपका। एक तो ये हो गया आपका। इसके अलावा देखिए दो वेरिएबल और ले रहा हूँ आपका, एक आई ले लेता हूँ आपका और एक रिमाइंडर निकालने के लिए आर ले लेता हूँ आपका। ठीक है आपका, ये हो गया आपके। अब देखिए फॉर, पहले चलो इसी से करके दिखा, फॉर आई इक्वल टू 1। देखिए इससे भी पहले देखिए एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ आपका। चलिए पहले आपको जो मैंने पहले आपको दिखाया था पहले वही बताता हूँ, फिर आपको इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ वो दिखाऊंगा। देखिए आपको आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू सी और आई प्लस प्लस आपका। सबसे पहले रिमाइंडर निकालिए, आर इक्वल टू नम मॉड 10 और नम डिवाइड इक्वल 10। तो इससे देखिए आपका आखिरी का डिजिट तो आर में आ गया और आखिरी डिजिट को अलावा सब नम में आ गया आपका। तो अब देखिए क्या लिखूँगा, नम। अब देखिए अब मैं फिर आपका यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल लीजिएगा, फ्लोट पी। सबसे पहले आपको 10 की पावर जो निकालनी हो पी में निकालनी होगी आपको। तो पावर यहाँ पर 10 कॉमा सी माइनस 1। एक काम करेगा, आप इसको अलग से करके देखिएगा। अगर सी केवल 3 है तो 3 माइनस 1 2 हो गया आपका। तो 10 की पावर 2 ये 99 निकालता अगर मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया होता तो, क्योंकि इसलिए मैंने आपका यहाँ पर पी आपका क्या लगा, फ्लोट वेरिएबल रखा आपका। तो अब ये सही आंसर दे देगा आपको। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर आर इक्वल नम इक्वल टू आर इंटू जो रिमाइंडर इंटू यहाँ टाइप कास्टिंग कर दीजिए इंटीजर की, क्योंकि मैं पी यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल था आपका, और प्लस जो नम की वैल्यू आई थी आपकी। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि जो आप नम में जो वैल्यू आ रही है वो प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। तो इफ़ इस प्राइम अगर नम इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 कर दीजिए। बल्कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल यहाँ पर यहीं पर रिटर्न लिख दीजिए, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रिटर्न ये तो जो भी ऊपर से रिटर्न होकर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है आपका। तो अगर ऊपर से 1 आ रहा होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा, 0 आ तो 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बन गया आपका पूरा प्रोग्राम। एक बार चला कर देख लेते हैं इसको आपका कि सही काम कर रहा है नहीं कर रहा आपका। ठीक है, रन कराइए जरा इसको एक बार। ठीक है, मैं पहले आपका 13 डाला हूँ। देखिए 13 सर्कुलर प्राइम नंबर था आपका, बिल्कुल सही रहा 13 सर्कुलर प्राइम नंबर। एक और नंबर चेक करिए जरा, 197 ये भी आपका सर्कुलर प्राइम नंबर था आपका। ठीक है, ये भी था। एक 113 भी था, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने उस लिस्ट में दिखाया था आपको 113। ठीक है, अब एक वो लेते हैं जो आपका सर्कुलर प्राइम नंबर नहीं है। और एक चीज़ और देखिए ड्रॉबैक आपका, चले मैं आपको 114 ले रहा हूँ। देखिए आपका जो नहीं है आपका। ठीक है आपका, देखिए जरा इज़ नॉट सर्कुलर प्राइम नंबर। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हर बार जब भी मैं एक नंबर चेक करता हूँ ये मुझे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है, मुझे दोबारा नंबर चेक करने के लिए फिर प्रोग्राम रन करना पड़ता है आपका। तो मैं इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ और एक चीज़ देखिए और बताता हूँ। देखिए आपको, देखिए अगर जो ओरिजिनल नंबर, इसमें छोटी चीज़ करके दिखाता हूँ। देखिए अगर इनके ओरिजिनल नंबर ही आपका जो आपका जो आपने स्टार्टिंग में नंबर एंटर किया था आपका, अगर यही आपका फॉर एग्जांपल इफ इज प्राइम नम अगर इक्वल टू 0 है तो यहीं पर ही आपका रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, और इसको आप इक्वल टू मत चेक करिए, लेस देन चेक करिए आपका, ये आपका, क्योंकि जब लास्ट में रोटेट होगा वो नंबर फिर मिल जाता है आपको। क्योंकि देखिए अभी मैं क्या कर रहा था आपका, मैं अगर इस चीज़ को नहीं लगाता हूँ तो सबसे पहले जो ओरिजिनल नंबर था वो चेक ही नहीं हो रहा था आपका। ओरिजिनल नंबर सिर्फ लास्ट में आकर चेक हो रहा था आपका, क्योंकि यहाँ पर नंबर देखिए चेंज हो गया आपका। तो मैंने क्या किया, अगर ओरिजिनल नंबर ही अगर आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपका। और क्योंकि मैंने देखिए इसको लेस देन से कर दिया है तो जो लास्ट का नंबर फॉर्म होकर आएगा वही ओरिजिनल नंबर था आपका, तो उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं थी आपकी। तो अभी भी आप चेक करके देखिए तो ये आपका ज़्यादा बेटर आपका आंसर देगा। देखिए आपको, देखिए आपको आउटपुट देखने में तो नहीं मालूम चलेगा, पर अगर ओरिजिनल नंबर ही अगर आपका, देखिए मैं जैसे ये डाला मैंने आपका तो सही आंसर आ रहा है। और जैसे मैं डालता हूँ 114, देखिए इसमें 114 ही आपका प्राइम नंबर नहीं है आपका। तो इससे पहले लॉजिक क्या था आपका, सबसे पहले वो ओरिजिनल नंबर को चेक नहीं कर रहा था आपका, पहले वो क्या कर रहा था आपका 411 को चेक कर रहा था आपका। तो 411 तो प्राइम नंबर था आपका, तो उसके सारे कॉम्बिनेशन चेक कर ले रहा था आपका, लेकिन 114 को लास्ट में चेक कर रहा था आपका। जबकि अगर ओरिजिनल नंबर ही अगर आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी आपको। ये देखिए आपका, ठीक है आपका। तो रिजल्ट में आपको इतना नहीं मालूम चलेगा, पर अगर आपका प्रोग्रामिंग को ढंग से समझेंगे तो देखिए मैंने क्या कर दिया आपका, पहले मैंने ओरिजिनल नंबर को शुरू में चेक कर लिया आपका, तो अब उसके बाद अंदर जाते ही वो नंबर चेंज हो जाएगा आपका।
और मैंने देखे इसको एक बार कम चलाया, 1 चलेगा, लेस देन 3 चलाया आपका। अगर 3 डिजिट है तो मैंने लूप 2 ही बार चलाया आपका, तो 2 ही कम्बिनेशन चेक होंगे। जो ओरिजिनल कम्बिनेशन लास्ट में बन के आ रहा था उसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम यहीं पहले चेक कर चुके हैं आपका। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि अगर मुझे बार बार, जब तक मेरी नीड है तब तक मैं बार बार ये नंबर मुझसे मांगता रहे, वो प्रोग्राम चाहता हूँ मैं आपका। तो देखिए उसको कैसे करूँगा आपका। यहाँ पर आप एक डू लूप चला दीजिए। डू, इस पूरे कोड को इसके अंदर लिख दीजिए, इसके अंदर, ठीक है आपका। अब आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए आपका यहाँ पर इसके कोई जरूरत नहीं है। ये आपका चेक करेगा कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर सही नहीं, इसको रहने दीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रिंटअप दीजिए, प्रिंटअप स्लैश लगा दीजिए यहाँ पर। डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, मतलब हमने मैसेज दे दिया आपको कि आपको अकाउंट नंबर चेक करना है, यस आप लिख लो। यहाँ पे एक एफ प्लस लगा दीजिए, एफ प्लस STD इन, ठीक है। और यूजर से यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ऊपर कैरेक्टर वेरिएबल CHAR, इसी में यूजर से इनपुट ले लीजिए। यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेमीकोलन लगाइए, CH इक्वल टू गेट CHAR, ठीक है आपका। और यहाँ पर जो वाई लूप था आपका, यहाँ पर देखिए कि जब तक CH की वैल्यू इक्वल टू वाई है, या और CH की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल वाई है, मतलब कोई भी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कोई भी अगर वाई डालता है तो ये प्रोग्राम दोबारा चल जाएगा आपका। तो देखिए फंक्शन देखिए वही यूज हो रहे हैं आपके, कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ आपका, बस सिर्फ आपको यहाँ पर मैंने देखिए आपने डू लूप करने डाल दिया। देखिए आपका, आप रन करा कर देखिएगा इसको, देखिए इसका फायदा क्या मिलेगा, ये आपका चेक करता रहेगा। देखिए आपसे डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, हमने यस कर दिया आपका, हमने 197 डाला, देखिए आपका ठीक है करा, यस करा मैंने, देखिए आपका मैंने 198 डाल दी तो नो कह देगा आपका, ठीक है। फिर मैंने यस करा आपका 1193, देखिए यस कर रहा आपका। तो जितने बार चेक करूँगा दिक्कत है, जब भी नो करूँगा आपका देखिए बाहर निकाल देगा। देखिए आपका ये सिंपल से बात है आपका। इसी में देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, कोई कहता है कि मुझे n नंबर तक, अप टू n तक सारे सर्कुलर नंबर प्रिंट करके दिखाइए, अप टू n तक आपका, ठीक है। देखिए जरा इसमें देखिए आपका, तो मुझे जब सारे प्रिंट करने तो इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। और उसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लीजिए आई, एक लूप चलाइए यहाँ पर आपका, फॉर आई की वैल्यू, देखिए सिंगल डिजिट तक चेक करने की जरूरत नहीं। सिंगल डिजिट में देखिए सर्कुलर तो कुछ है ही नहीं है आपका, सिंगल डिजिट तक आपका, तो 10 से शुरू करते हैं, ठीक है आपका। बट अगर 1 से करना 1 से कर सकते हैं आपका, आई लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस। कोई कहता है कि नहीं आपको कम से कम उस पर 2 डिजिट होने चाहिए, तो आप इस लूप को 10 से चला दीजिए। और यहाँ पर आप आई को चेक करिएगा, n को नहीं, क्योंकि आई आपका नंबर बदल रहा है आपका, और आई को यहाँ भी प्रिंट कर दीजिए। तो ये चेक करेगा जो आई आपका है वो आपका सर्कुलर प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। और दोबारा नंबर बदलने के लिए देखिए फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला कर दिया आपने आपका यहाँ पर। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए इसके लिए आपको ऊपर प्रोग्राम फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए ये आपका काउंट डिजिट वही चल रहा आपका, ये इस प्राइम देखिए आपका वही चल रहा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि वो नंबर कैसे रोटेट करेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए नंबर रोटेशन था आपका, जो मैंने आपको उसका ड्राइंग करके दिखाया भी था मैंने आपको। आप तो रन कराइए इसको जरा, देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया आपका 500, तो 500 तक ये सारे सर्कुलर प्राइम नंबर प्रिंट करेगा। देखिए जरा, अच्छा मैंने देखिए इसमें साथ में मैसेज भी लिखा हुआ है कि ये आपका ये नंबर है करके। आपका एक काम करता हूँ, मैसेज को हटा दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ सर्कुलर प्राइम नंबर प्रिंट करना है, मैसेज नहीं प्रिंट करना है। तो ये जो आपका था इज करके, जो इज सर्कुलर प्राइम नंबर, ये हटा दीजिए, इसके जो कॉमा लगा दीजिए आपका, डेट्स ऑल बेस आपका। हाँ, अब जब चला के देखिए 500 देखिए आपका, देखिए सारे सिंगल डिजिट जो प्राइम नंबर है देखिए सब आगे देखिए आपके, ठीक है आपका। पर इसमें 1 आपका नहीं आना चाहिए, तो कि मैंने कहा था वो 1 को आपका सिंपल मान ले रहा आपका। तो देखिए तभी मैंने आपसे कहा था 1 2 3, ये देखिए सारे नंबर देखिए आपके, 13 भी आ गए, 17 भी आ गए, देखिए 31 सारे नंबर देखिए आ गए आपके, ठीक है। इसमें देखिए 197 भी देखिए आगे देखिए आपका, तो सारे नंबर देखिए आगे आपके। पर इसमें 1 को नहीं आना चाहिए था आपका, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि जितने सिंगल डिजिट नंबर है आपके उनको रोक ही दीजिए आपका। पर देखिए इसमें 1 को, पहले से 1 को प्राइम नंबर बोला ही क्यों आपका, देखिए 1, अच्छा मैं समझ में आ गया। देखिए 1 क्योंकि मैंने लूप 2 से चलाया आपका, तो एक काम करें यहाँ पर पहले ही रोक दीजिए कि इफ़ अगर जो आपका नम है लेस देन अगर आपका 2 है, तो यहीं पर आप रिटर्न 0 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रिटर्न 0, ये आपका
क्योंकि देखिए 1 को 1 के लिए लूप चला ही नहीं होगा आपका, सीधा इसको रिटर्न 1 कर दिया आपका, उसने उसको प्राइम नंबर मान लिया आपका। अगर नंबर अगर 2 से छोटा है अगर आपका, तो आपने रिटर्न आपने क्या करा दिया, 0 करा दिया आपने। तो 1 के लिए कुछ चेक ही नहीं करेगा। फिर चला के देखिए जरा, देखिए दोबारा 500 डाल के देखिए, ये देखिए आपका 2 3 5 7। तो लेकिन सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर आ रहे हैं आपके, जो जबकि देखा जो सिंगल डिजिट तो उसमें कुछ सर्कुलर वाली बात तो है नहीं आपकी, पर कोई कहता है कि नहीं कम से कम आपके 2 डिजिट होने चाहिए उसमें आपके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप जो लूप है आपका वो 10 से स्टार्ट करेगा। देखिए आप यहाँ पर, अब देखिए मुझे चेक करना है मतलब मल्टीपल डिजिट वाले, सिंगल डिजिट वाले सर्कुलर प्राइम नंबर नहीं प्रिंट करने, सिंगल डिजिट वाले। तो आप देखिए जो लूप है आपका वो यहाँ से 10 से स्टार्ट करिए आपका, क्योंकि 10 का मतलब है कि यहाँ से 2 डिजिट के आगे के नंबर मिलेंगे आपको। चला के देखिएगा इसको, देखिए इसमें डालिए 500, ये देखिए आपका 11 13 17 सब आगे देखिए आपके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं आपका। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से प्रोग्राम काम कर रहा है आपका। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।